आए, उन्होंने 18-20 इंजीनियर्स को अगवा किया, यूरेनियम लूटकर चले गए, वहां एक भी गोली तक नहीं चली। ये किस तरह का किडनैपिंग का प्रोसेस था जिसमें सब कुछ शांतिपूर्वक हुआ, सलाहियत से हुआ? क्योंकि ये मिले हुए हैं। मैंने तो यही सवाल तो मैंने उठाया है कि कोई गोली नहीं चली, कोई हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, कहीं पे कोई नाका नहीं लगा। यानी जो पुलिस या आर्मी वाले फौरी तौर पर किसी डाकू को पकड़ने के लिए सड़कें बंद कर देते हैं। बैंक में अगर डाका पड़ता है, अभी डाकू बैंक के अंदर होते हैं तो बाहर पुलिस पहुंच चुकी होती है। तो ये तो भाई न्यूक्लियर एसेट्स की जगह है, यूरेनियम की माइन है। यहाँ तो 3 लेयर्स में सिक्योरिटी होती है। तो ये कैसे हो गया? और ये सब ईरान के साथ मिले हुए हैं, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, सवाए पाकिस्तान के और दुनिया का कोई मुल्क नहीं है, इवन रशिया भी नहीं दे सकता ईरान को यूरेनियम या न्यूक्लियर पावर के लिए यूरेनियम या कोई चीज। सवाए पाकिस्तान के बॉर्डर भी तो मिलता है ना पाकिस्तान। नहीं, ये और जो ईरान स्क्रिप्ट का आई है कमाल की है। मैं इस पर बुखारी साहब का रिएक्शन लूं, लेकिन हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर जुड़ गए। बख्शी सर, बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। जय हिंद सर। मेरा सवाल आपसे, आपने कहानी तो सुनी होगी कि टीटीपी ने 16-18 इंजीनियर्स को अगवा किया और कहीं कोई गोली वोली नहीं चली। उसके बाद टीटीपी ने उन 16-18 इंजीनियर्स को रिहा भी कर दिया। उसके बाद यूरेनियम भी निकाल ले गए वहां से। अब जो खुलासा हो रहा है वो ये हो रहा है कि भाई इसके पीछे पाकिस्तानी सेना ही थी जिन्होंने यूरेनियम को निकालकर उसको इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ाया, और ये आज से नहीं, करीबन 5-10 सालों से चल रहा है। बख्शी सर। देखिए, बहुत देर से अटकलें लगाई जा रही हैं, चिंता व्यक्त की जा रही है। बहुत सारी जो ग्लोबल एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी फोरम्स हैं, कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह है where you have nuclear stockpiles of almost 116 बॉम्ब्स इनके पास हैं, और इनके पास यूरेनियम का स्टॉक पाइल है, प्लूटोनियम के स्टॉक पाइल हैं। और ये एक ऐसा मुल्क है जहां की अगर आपकी फौज 5.5 लाख की है तो कोई 3.5 लाख तो टेररिस्ट हैं, और फौज और टेररिस्टों के बीच में बड़ी भारी सांठगांठ है। और जैसे मिर्जा साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि साहब ये कैसे हो सकता है कि आपके एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन डेरा गाजी खान यूरेनियम माइंस के ऊपर अटैक हो, 18 इंजीनियर्स वहां पे अगवा कर लिए, किडनैप कर लिए, और वहां से कोई 500 किलोग्राम वो कह रहे हैं कि करीब यूरेनियम गायब कर दिया, और आपके कोई चिड़िया ने पर नहीं मारा। वहां पे ना कोई नाकाबंदी हुई, ना कोई हेलीकॉप्टर्स अटैक हेलीकॉप्टर्स वगैरह आए। बड़ा भारी न्यूक्लियर अलर्ट हो सकता है अगर ऐसी वारदात हो। चौंका देने वाली बात है, दुनिया को हिला देने वाली बात है। इसका मतलब या तो सांठगांठ के साथ किया गया है फौज के, या ये फौज को कोई सुध नहीं कि हो गया रहा है इनके मुल्क के अंदर। और यही सबसे बड़ा खतरा है। Here is a nuclear Pakistan which is the epicenter of global terrorism, और यहां न्यूक्लियर बॉम्ब जो हैं, न्यूक्लियर स्टॉकपाइल्स जो हैं, दे आर नेक्स्ट टू टेररिस्ट तंजीम्स, इजीएस्ट एक्सेस। अगर नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मटेरियल चढ़ गए जी, तो साहब दुनिया भर में हंगामा हो सकता है। यहां से स्मगल आउट होके जाएगा टू अफगानिस्तान, वहां से जाएगा ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान से हमले कर रहे हैं लोग इन रशिया, इन यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया पे आ सकते हैं, चाइना पे चढ़ सकते हैं। ये तो पाकिस्तान का एक अजीबो गरीब दास्तान है साहब कि ये तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का सबसे बड़ा ये हब है दुनिया में। बहुत भारी खतरा है। देखिए साहब, अभी तक जो है रैशनैलिटी है न्यूक्लियर एक्टर्स में, इसलिए जो स्टेट एक्टर है उसको आप डिटर कर सकते हैं कि खबरदार तुमने इस्तेमाल किया न्यूक्लियर वेपन, हमारे पास भी है, तुम 1 चलाओगे हम 10 चलाएंगे। इससे न्यूक्लियर वेपन हिरोशिमा के बाद नहीं चले हैं। लेकिन अगर न्यूक्लियर वेपन पागल तंजीमों के पास पहुंच जाएं
वो तो पागल कुत्ते के हाथ में देने की बात है, वो हर किसी को काटेगा, दुनिया भर में वो यहाँ पे गदर करेगा। ये जो यूरेनियम हो गया है, इससे डर्टी बॉम्ब बन सकता है। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की टेक्निकल एक्सपर्टीज ना भी हो टेररिस्टों के पास, तो वो डर्टी बॉम्ब बना सकते हैं। नॉर्मल बॉम्ब के चारों तरफ एक कोर बना दे यूरेनियम की, उसको फोड़े, रेडियो एक्टिविटी फैल जाएगी, गदर बन जाएगा साहब। नहीं, ये लेकिन कमाल की बात है बख्शी सर कि भाई 3 लेयर यूरेनियम माइन में 3 लेयर सिक्योरिटी होती है और किसी तरह का कोई फायर एक्सचेंज ही नहीं हुआ। बुखारी साहब, इतनी कमाल की स्क्रिप्ट तो हॉलीवुड में भी नहीं लिखी जाती है जितनी कमाल की स्क्रिप्ट आप लोगों ने लिखी। और उसके बाद सारे इंजीनियर्स रिहा भी हो गए, पाकिस्तानी सेना की तारीफ भी हो गई, 500 किलो यूरेनियम भी निकल आया, ब्लैक मार्केट में गया होगा। अब बेचने के लिए कुछ है नहीं तो भाई यूरेनियम और टेररिस्ट बेच लें। बुखारी साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमस्ते मेरी जानिब से तमाम पैनलिस्ट को, जिनमें मिर्जा साहब भी हैं, बख्शी साहब भी, आप खुद प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं, मेरे कर्नल साहब भी, मैं उनको भी देख रहा हूँ। आप सबको जो है पाकिस्तान की जानिब से एक बासी का जो है वो आदाब अर्ज हो। सबसे पहले मुझे ये उम्मीद है, मैंने कल भी जब डिबेट का आगाज किया था तो आपके प्रोड्यूसर साहब से भी मैंने यस्टरडे आई डिस्कस्ड के उम्मीद ये है कि हम एक दूसरे की बात को तहामुल से सुनेंगे और 1 बाय 1 उसको क्वेश्चन का जवाब देंगे और काउंटर करेंगे। ये मेरी एक मुदबाना गुजारिश समझ लें, ये एक रिक्वेस्ट समझ लें, क्योंकि तमाम पैनलिस्ट की तरह आई हैव अ राइट जी। तो सबसे पहले मैं मिर्जा साहब की गुफ्तगू का आगाज करूंगा। सबसे पहले तो आपने अपने पैनलिस्ट में जो 2 पैनलिस्ट बिठाए आपने, बख्शी साहब और वो दूसरे, उनकी एक्सपर्टीज, स्पेशलिटी और उनका जो फैक्टर सेक्टर और उनका जो एरिया है वो उसमें महारत रखते हैं, ठीक है। क्योंकि इस वक्त बात एटॉमिक एनर्जी की हो रही है, यूरेनियम की हो रही है, उसकी अफसूदगी की हो रही है, फिर इसके अंदर सेंट्रीफ्यूजेस का जिक्र भी आ गया, बहुत लंबी चौड़ी। लेकिन बहैसियत सियासत का एक तालिब इल्म, एक सहाफ़ी, और एक हद तक की बात करें जो हमारा 4th पिलर है, उस 4th पिलर ने गो कि अपनी बहुत सारी गलतियों और कोताहियों से सीखा नहीं है। मुझे आज बदकिस्मती से ऐसा लग रहा है कि हमारा 4th पिलर जो है वो कहीं ना कहीं ख्वाब गफलत में या खरगोश की तरह या बिल्ली की तरह उसने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और वो हकायक को मसख करके पेश कर रहा है, उसे काउंटर भी नहीं कर रहा है। आप गुफ्तगू आपने सुनी, पहले तो आपने मिर्जा साहब की एक तवील तरीन कल की तरह उन्होंने कहानी सुनाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकी एक पॉकेट में जो है वो ईरान का इंसाइक्लोपीडिया है, लेफ्ट पॉकेट में इनके पाकिस्तान का इंसाइक्लोपीडिया है, और ये दुनिया के सबसे बड़े थिंक टैंक है जिनको ये भी पता है इस तरह अगवा हुए, फिर वहां गए, फिर माइंस में ये थी, इतनी लेयर्स थी, फिर उसके बाद इन्होंने वो सारी टेक्निकलिटीज का जिक्र किया। फिर उसके बाद बख्शी साहब ने बड़े जबरदस्त अंदाज में कहा कि जनाब अगर ये परमाणु बम कहते हैं, आप इसे जो भी कहते हैं, एटॉमिक बम कहते हैं, सुनिए आप समीक्षा ना करें ना, आप ये स्क्रिप्ट समझा दें कि भाई बगैर लड़े भिड़े ऐसा कौन सा अबडक्शन हो गया, किडनैपिंग हो गई, आप उन दोनों के बयान पर ना जाएं, आप ये कहानी समझा दें, ये कहानी हुई कैसे। सर देखिए मेरी बात सुने, आपने उस रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया है, आपने उस लैब्स के बारे में जिक्र किया है, आपने उसको इंटेंशन के साथ भी जोड़ दिया है। सबसे पहले बख्शी साहब ने कहा कि अगर ये बम, अगर ये एटम पागलों के हाथ चढ़ जाए, तो हम तो अरसे दराज से आपको यही समझा रहे हैं कि ये जो आरएसएस है, ये जो बजरंग दल है, ये जो शिवसेना है, ये पूरी दुनिया बल्कि इस खित्ते के अमन के लिए एक खतरा है। इनके हाथ में एटम बम चढ़ सकता है। ये स्क्रिप्ट समझा देना, इनका कहां आप आरएसएस शिवसेना और आप पॉलिटिकल मैटर में पढ़ रहे हैं। बात कर रहे हैं ना, आरएसएस शिवसेना कहां पॉलिटिकल मैटर में पढ़ रहे हैं, मुझे ये बताएं कि भाई 3 लेयर सिक्योरिटी में घुस के यूरेनियम चुरा लेना, पाकिस्तानी सेना का एक भी गोली ना चलाना, एक भी हेलीकॉप्टर ना उड़ना, ये क्या मजाक है। एंड टॉक्सिक सब्सटेंस वर्थ 573 million was confiscated in Calcutta. 2 highly or 2 strategic organization arrested. ये मैं आपको नहीं कह रहा, बल्कि मैं आपके सामने थोड़ा सा सुनना है, सबर के साथ सुनना है, ताकि मैं देखिए मेरे पास पूरा सबर है और हिंदुस्तानियों के साथ से ज्यादा सबर किसी में हो ही नहीं सकता। पहली बात, मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए कि भाई ये कहानी पॉसिबल कैसे है, ये पॉसिबल कैसे है कि 18 लोग एब्डक्ट कर लिए गए और वहां कोई फायर एक्सचेंज ही नहीं हुआ। अच्छा, आपके और फिर बाद में रिहा भी हो गए, मतलब सिक्योरिटी थी नहीं थी, क्या था नहीं था। हमेशा की तरह देखिए, सुनिए सर सुनिए, आपके पास कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट है? यानी आपने अपने दोनों पैनलिस्ट को वही काम आपने किया जो अर्नब
स्वामी ने किया, ब्रिटिश मीडिया रेगुलेटर्स ने आपको 20,000 का पनिश किया कि आप पाकिस्तानी पैनलिस्ट को टाइम नहीं देते, वहां पे आप एक बायस्ड बन रहे हो। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं सर, हमारा फोर्थ पिलर जो है भाई किस स्वामी को किया, किस स्वामी को नहीं किया, मैं आपको कह रहा हूं ये कहानी समझा दीजिए कि इतना पीसफुल किडनैपिंग प्रोसेस क्या कैसे होता है पाकिस्तान में। ये पीसफुल किडनैपिंग प्रोसेस लेक्चर सुना रहे हैं, किताबचा पीकेपी कहानी सुना रहे हैं, आप उन्हें बुखारी साहब, और आप ये पीसफुल प्रोसेस किडनैपिंग का कैसे होता है ये बता दीजिए ना प्लीज। इतना पीसफुल सब कुछ कैसे हुआ? कहानी का कोई एविडेंस दे, मनगढ़ंत कहानी की मुझे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे। मैं अभी आपको सब आपके प्रोड्यूसर को व्हाट्सएप करता हूं। कल आपके ही कर्नल साहब ने मुझ पे ये ऑब्जेक्शन की कि आप लोगों ने चूहे की बात क्यों की, तो मैं आपको बताता हूं कि मैंने चूहे की बात क्यों की। 2021 में आपकी रियासत के लोगों ने कहा हम मजबूर होकर गुर्बत के हाथों जो है हमें चूहे खाने पड़ते हैं, तो हम कहते हैं आप बजाय कि आतंक फैलाएं, मारे बुखारी साहब, बुखारी साहब कहाँ बिल्ली चूहों की डिबेट में आ गए। बिल्ली मानिद आपने आंखें बंद करके, मैंने आपको कहा बस ये कहानी समझा दीजिए कि भाई ये मुमकिन कैसे है कि 18 न्यूज इंजीनियर्स किडनैप कर लिए गए और वहां कोई हलचल नहीं है। कहानी जो आपने बनाई है ये क्या है आपके पास? पाकिस्तानी सेना यूरेनियम बेचती है कि नहीं बेचती है ब्लैक मार्केट में? मैं तो जीडी बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हो? कर्नल दिनेश नैन आपके पास आ रहा हूं। बख्शी सर, देखिए सज्जाद साहब, आपने बड़ी अभी बखान करी फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट की, वो तो बिल्कुल ही बैठ गई है पाकिस्तान में। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, पाकिस्तान में ये वारदात हुई है। बख्शी साहब आपसे सुन नहीं पा रहे हैं, मैंने कहा आपका जो न्यूक्लियर वेपन्स एक बहुत सीरियस, सुन तो लीजिए ना साहब, आप सुन तो लीजिए, आपको हमने बड़े अदब से सुना, आप भी सुनिए। मैं आपसे कह रहा हूं साहब कि हम जानना चाहते हैं आपसे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने शरेआम क्लेम किया है कि हमने इतने जो हैं पकड़े हैं, उन्होंने फोटोग्राफ्स जाहिर की हैं कि इतने हमने जो है न्यूक्लियर इंजीनियर्स पकड़ लिए हैं, हमारी गिरफ्त में हैं। फिर उन्होंने उनको छोड़ा और उन्होंने कहा कि हम कोई 500 किलोग्राम के करीब यूरेनियम वहां से ले आए हैं। आप हमें समझाइए ये हो क्या रहा है आपके मुल्क में? आप बात कर रहे हैं कभी आरएसएस की, कभी वो तो इंडिया में है ना। अभी जो इस प्रोग्राम का जो मुद्दा है वो इस इंसिडेंट को एनालाइज करना है। आप प्लीज हमें समझाइए कि क्या हुआ। अच्छा ठीक है, मान लीजिए हमारी जो रिपोर्ट है वो गलत है, आप बताइए ना क्या हुआ। अभी कलभूषण ने तो ये खबर आपको दी नहीं है, अब आपकी किसी प्रॉक्सी ने ये आपको खबर दी है या फिर हमारी टिड्डी ने पहुंचा दिया? अरे साहब, ये दुनिया के टेलीविजन चैनल्स पे ये चल रही है। आप प्लीज थोड़ा सा अपने आंख कान खोल के तो रखिया करिए ना। आप सर दुनिया आप कह रहे हैं साहब हुआ ही नहीं कि नहीं, आपका कहना क्या है पहले बताइए। ये इंसिडेंट हुआ कि नहीं हुआ? मेरा सिंपल सवाल है साहब, ये जो इंसिडेंट हम बता रहे हैं ये हुआ है कि नहीं हुआ? और जनरल साहब बात करने दें, आप मुझे जवाब देने दें। माशाल्लाह आप उम्र में भी मुझसे बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड भी हैं, फिर आपने मिलिट्री में सर्व किया है, इतनी आपकी खिदमत है, थोड़ा टॉलरेंस रखें। ये तो हमारे जैसे थोड़ा बहुत खून जोश में आता है, तो आप तो थोड़ा सा तामुल रखें। मैं भी पैनलिस्ट हूं, बताइए ना। आप भी बोला, आप लोग बोलते रहे, कहानी सुनाते रहे, वो जनाब ईरान के साथ ये हो गया, आपने लगे हाथों ईरान को भी लपेट दिया, लगे हाथों आपने पाकिस्तान को भी लपेट दिया। और सर थोड़ा सा गिरबान में आप बताइए कि डेरा गाजी खान में क्या हुआ? स्मगलिंग हुई है, ट्रैफिकिंग हुई है, आपके लोग इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड ऑथेंटिक रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि आप लोगों का खतरा इस वक्त आरएसएस और हिंदुत्व जो है